गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। वंस अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सरस्वती ट्यूशन एकेडमी में। और स्टूडेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू चैप्टर जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री, चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री। और इससे प्रीवियस जितने भी चैप्टर हैं उनका हमारी वीडियोस यूट्यूब पे बनी हुई हैं, आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं सारी वीडियोस। और स्टूडेंट आज डेट है हमारी 24/20, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आज हम सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट इज अ सरफेस केमिस्ट्री। देखिए स्टूडेंट, जो हमारे पास केमिकल रिएक्शनें होती है ना स्टूडेंट, वो रिएक्शनें बल्क होती हैं, ठीक है ना। तो ऐसी रिएक्शनों को हम एब्जॉर्प्शन में रखते हैं, ठीक है। इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे स्टूडेंट, जिसके साथ साथ मैं आपको डेफिनेशन के साथ समझाता चला जाऊंगा कि कुछ टर्म हमारी ऐसी होंगी स्टूडेंट जो एब्जॉर्प्शन होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो एडजॉर्प्शन होंगी। तो पहले मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं स्टूडेंट, वो है एडजॉर्प्शन। देखिए बहुत ज्यादा एग्जाम में आ जाता है, एग्जाम में व्हाट इज द एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो देखिए एडजॉर्प्शन पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि व्हाट इज द एडजॉर्प्शन। देखिए एडजॉर्प्शन एक ऐसा फिनोमिना होता है स्टूडेंट जिसमें दी कंसंट्रेशन, आप इसे ध्यान समझिएगा फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। अभी मैं फिलहाल यहां पर इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। द कंसंट्रेशंस ऑफ substance is more on surface and less in the bulk। देखिए स्टूडेंट बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, मैं आपको समझाऊंगा स्टूडेंट। आप अपनी बाइक कार वगैरह अगर बाहर रोड में खड़े करते हैं, ठीक है, अपनी गली वगैरह स्ट्रीट वगैरह में खड़ी करते हैं या अपने घर के अंदर भी खड़ी कर रहे हैं, ठीक है। आप देखते होंगे अगर वो एक दिन खड़ी रह गई कंटिन्यू तो क्या होता है स्टूडेंट, उसके ऊपर हम देखते हैं ऊपर एक डस्ट आ जाती है उसमें ना, एक लेयर से आती है डस्ट की लेयर से। तो वो कैसा इवेंट होगा स्टूडेंट, वो सरफेस केमिस्ट्री का एड्सॉर्प्शन इवेंट है। वो केवल सरफेस में ही हुआ है। आप अगर एक कपड़ा मारेंगे तो वो बिल्कुल साफ हो जाएगा, है ना स्टूडेंट। तो कोई भी ऐसा इवेंट जो कि केवल बल्क सरफेस में होता है उसके, ठीक है, जो कंसंट्रेशन सब्सटेंस की जो बढ़ती है वो कहां पे बढ़ती है, वो बढ़ती है उसके सरफेस में। आप देखते हैं कि बाइक में जो डस्ट जमी है वो केवल बाहर पे, अगर आप उस पर कपड़ा मारेंगे तो बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। मैं आपको इसका एक केमिस्ट्री से रिलेटेड एग्जांपल बताता हूं कि अगर आप एक चौक लेते हैं, है ना, व्हाइट बोर्ड की जो चौक होती है, और उसको आप डिप करते हैं इंक में, है ना स्टूडेंट। अगर आप उसको डिप करेंगे इंक में तो क्या होगा स्टूडेंट, आप देखेंगे वो पूरी बाहर से पूरी ब्लू कलर की हो जाएगी, लेकिन अगर आप उसे ब्रेक करेंगे तो देखेंगे कि अंदर से अभी भी वो व्हाइट है। ऐसा इसलिए स्टूडेंट क्योंकि ये इवेंट जो है वो भी एड्सॉर्प्शन है, नॉट एब्जॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन, ठीक है ना स्टूडेंट। नाम से चल रहा है जो केवल ऐड करेगा, ठीक है, उसके अंदर नहीं जा सकता। ऐड यानी कि जैसे हम कहें स्टूडेंट कि हमने क्या किया, हमने एक गिलास पानी लिया और उस पर पेपर के छोटे छोटे टुकड़े कट करके पीसेस करके उसके ऊपर डाल दिए, तो स्टूडेंट क्या होगा, वो केवल सरफेस पे फ्लोट करेंगे ना, वो सरफेस पे जाएंगे। तो बस आपको ये याद रखना है स्टूडेंट कि कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जो कि सरफेस पे होते हैं, उसे हम एड्सॉर्प्शन कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल, इसका जो एग्जाम्पल होगा स्टूडेंट वो हो जाएगा, चॉक डिप्ड इन इंक इज ब्लू ऑन द सरफेस एंड व्हाइट इन अ बल्क। देखिए मैंने स्टूडेंट आपको कहा ना कि जो एड्सॉर्प्शन होता है वो केवल सरफेस इवेंट होता है। तो अगर आप एक चौक लेके इंक में डिप करते हैं, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, तो क्या होगा, जो चौक आपकी है वो सरफेस से पूरी ब्लू हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर आप उसे ब्रेक करेंगे तो आप देखेंगे कि बल्क से वो अभी भी व्हाइट है। तो ऐसा एब्जॉर्प्शन जो केवल सरफेस पे हुआ हो उसे हम स्टूडेंट कहते हैं एड्सॉर्प्शन, ठीक है स्टूडेंट, रिमेंबर दैट, वो होता है एड्सॉर्प्शन। लेकिन अगर मैं उस चौक की जगह एक कॉटन लेके आऊं और उसको भी इंक में डिप करूं तो आपको पता है कि क्या होगा, वो पूरी इंक को एब्जॉर्ब करेगा, है ना। तो वो जो इंक है वो सरफेस से ज्यादा कहाँ होगी, बल्क में होगी। अगर मैं उसको बाद में लूज करूंगा या फिर बहुत ज्यादा निचोड़ने की कोशिश करूंगा तो मैं देखूंगा कि ऐसे में क्या होता है स्टूडेंट कि वो जो इंक होती है वो रिलीज करने लग जाएगा कॉटन। इसका मतलब उसने सारी की सारी इंक क्या कर रखी थी, बल्क में एब्जॉर्ब कर रखी थी। तो याद रखिए कि एक तो एब्जॉर्प्शन है, एक एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन एक ऐसा इवेंट होता है, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट ऑफ द बल्क ऑफ सॉलिड। वो सॉलिड की कहां चला जाता है स्टूडेंट, ये याद रखिएगा, वो चला जाएगा उसके बल्क में, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज अ
एब्जॉर्प्शन। तो देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी लिख दिया है, जैसे कि कॉटन होता है, अगर आपसे डिप करेंगे कहाँ पे, उसे अगर आप डिप करेंगे इंक में तो जो था वो पूरा पूरा ब्लू कलर का आपको दिखने लगता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे एक दो इंपॉर्टेंट टर्म समझने की कोशिश करेंगे जो कि है एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए सपोज आपकी बाइक वगैरह बाहर खड़ी है, सपोज मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, अगर बाइक वगैरह बाहर खड़ी है तो उस जो बाइक है वो हमारी एडजॉर्बेंट है स्टूडेंट, याद रखिएगा। और जो उस पर डस्ट पार्टिकल आके बैठे हैं वो हमारी कौन है स्टूडेंट, वो एडजॉर्बेट है। तो ये जो मैं छोटे छोटे यहाँ पे डस्ट पार्टिकल दिखा रहा हूँ आपको, वो मैं इस सिंबल से दिखा देता हूँ, ठीक है, डॉट डॉट से। ये हमारे एडजॉर्बेट है, यानी डस्ट पार्टिकल्स जो है, ठीक है, ये हमारे एडजॉर्बेट है। और एडजॉर्बेंट कौन होता है, वो जो प्रोवाइड करा रहा है सरफेस जिसपे आके ये फिनोमिना होना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने लैंग्वेज भी लिख दी है इसकी कि व्हाट इज द एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट होते क्या है, एडजॉर्बेट आप यहाँ पे देखिए, द सब्सटेंस विच इज द बीइंग एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस, जो किसी दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पे बैठेंगे उसको आके हम बोलते हैं स्टूडेंट एडजॉर्बेट। ठीक है, तो यहाँ पे डस्ट पार्टिकल जो है वो एडजॉर्बेट है, ठीक है, क्योंकि वो किसी दूसरे के सरफेस पे आके बैठे हैं, और जिसके सरफेस पे आके बैठे हैं उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हम एडजॉर्बेंट। तो ये भी याद रखिएगा व्हाट इज द एडजॉर्बेंट, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है द सब्सटेंस प्रेजेंट इन बल्क ऑन द सरफेस ऑफ विच एड्सॉर्प्शन, जिसके सरफेस में एब्जॉर्प्शन हुआ है लेकिन वो बल्क में हो, उसको हम बोलेंगे स्टूडेंट एडजॉर्बेंट। ठीक है स्टूडेंट, आई होप मैंने आपको बहुत इजी वे में एक्सप्लेन कराया कि व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा चलिए स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर एब्जॉर्प्शन हुआ है तो इनमें डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस। तो देखिए स्टूडेंट मैं यहाँ पे डिफरेंस लिख देता हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्बेट या एड्सॉर्प्शन पे हम पहले बात कर लेते हैं, एब्जॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन। ये सुनने में दोनों टर्म्स एक जैसे लगते हैं लेकिन इनमें डिफरेंस है स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। मेन ये तो हमने दो किए ही हैं डिस्कस, ठीक है, जो कि हम इसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है। इसके अनदर हम देख लेते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जो एब्जॉर्प्शन होता है उसमें याद रखना इट इज बल्क फिनोमिना। ठीक है स्टूडेंट, ये कैसा फिनोमिना है, ठीक है, इट इज अ बल्क फिनोमिनन। ठीक है स्टूडेंट, जरूर याद रखिएगा इसको। ठीक है, जबकि यहां पे मैं आपको बता दूं कि इट इज सरफेस फिनोमिना। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सबसे मेनली तो ये हमारे पास यही होता है कि व्हाट इज अ बल्क फिनोमिना और व्हाट इज अ सरफेस फिनोमिना। तो देखिए हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैं स्टार्टिंग से आपको बोलते जा रहा हूं कि हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो एड्सॉर्प्शन है, ना कि एब्जॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन पढ़ेंगे हम दोनों को। ठीक है स्टूडेंट, एक और पॉइंट हम इस पर देख लेते हैं, वो होगा कि यहां पे द कंसंट्रेशन ऑफ solute increase throughout the bulk of solid लिखिएगा इसको। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बल्क में चले जाता है, जो भी सॉलिड पार्टिकल होंगे बल्क में चले जाएंगे। बल्क का मतलब होता है अंदर तक डिसॉल्व हो जाएंगे। जैसे हम बोलेंगे कि हम रसना बना रहे हैं, तो हमने पानी में रसना को डिसॉल्व किया, डिसॉल्व करने के बाद देखा कि पूरा वाटर जो है वो ऑरेंज कलर का हो गया, है ना, तो वो बल्क इवेंट हुआ है, अंदर तक हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन अगर हम पानी में कुछ पेपर के पीसेस डाल देते तो वो सरफेस पे ट्रेवल करेंगे, तो हम उसको बोलेंगे स्टूडेंट वो एड्सॉर्प्शन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, द concentrations, ठीक है, increase more on the surface, ठीक है, और less in the bulk, ये। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एड्सॉर्प्शन को एक्सप्लेन करने का एक एग्जांपल भी मैंने आपके सामने रखा है, और डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज अ डिफरेंस। तो आइए चलिए अब हम डिस्कस करेंगे इसका मैकेनिज्म, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हाउ कैन दिस पॉसिबल, ये एड्सॉर्प्शन का फिनोमिना पॉसिबल कैसे हो पा रहा है। ठीक है स्टूडेंट,
तो चलिए उसके लिए हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि एड्सॉर्प्शन का जो फिनोमेना है वो पॉसिबल कैसे हो पाता है। देखिए स्टूडेंट, केमिस्ट्री की एक चीज बहुत अच्छी है कि अगर आपको कोई चीज केमिस्ट्री के थ्रू समझनी है तो आप उसका मैकेनिज्म अंडरस्टैंड कीजिए। तो अगर आप मैकेनिज्म को अच्छे से समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट, तो आपको वो चीज बहुत ही ईजियर हो जाएगा समझना। देखिए यहाँ पे जो एक फोर्स की अगर हम बात करेंगे कि जो कोई भी मॉलिक्यूल्स होता है स्टूडेंट, चाहे वो पेन है तो पेन के अंदर दो तरह के मॉलिक्यूल्स है, एक तो इसके बल्क में है, एक इसके सरफेस में। जो बाहर से देख पा रहे हैं ये सरफेस में यानी फिजियो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। आप जो सरफेस में देख पा रहे हो वो फिजिकली देख पा रहे हैं आप उसको, लेकिन एक इसमें एब्जॉर्प्शन जो होगा वो अंदर की तरफ भी हो रहा होगा यानी बल्क में भी है। इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो इसके अंदर भी है तो इसके सरफेस में भी होंगे, दोनों तरफ होंगे, है ना स्टूडेंट। तो इसके सरफेस में भी है मॉलिक्यूल्स और इसके बल्क में भी वो भी हैं, ठीक है। बल्क में भी क्या है इसके मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखिए जो सरफेस में मॉलिक्यूल्स हैं उनकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन जो बल्क में मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, ठीक है स्टूडेंट। क्या होगा, उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो ये अट्रैक्शन फोर्स एक दूसरे के साथ क्या होगा, कैंसिल आउट होंगे। ये नीचे को फोर्स लगा रहा है, वो ऊपर को फोर्स लगा रहा है, ये इधर को फोर्स लगा रहा है, वो उधर को फोर्स लगा रहा है। तो टोटल जो यहाँ पे जो हमें मिलेगा फोर्स वो क्या हो जाएगा, 0। तो जो याद रखिएगा जो बल्क में किसी भी सॉलिड बॉडी के अंदर जो बल्क में जो फोर्स होता है स्टूडेंट, वो फोर्स टोटली 0 हो जाता है, ठीक है। जबकि रेडियल फोर्स जो होता है मॉलिक्यूल्स में अगर हम बात करें कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो ये रहे बाहर की तरफ सरफेस में, ठीक है। अब ये जो बाहर की तरफ है ये क्या कर रहे होंगे, ये देखिए, इसको मैं डार्क करूंगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये सरफेस के हैं। देखिए जो अंदर के वो तो वैसे हैं, इसको मैं तो डार्क कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे जो किसी सरफेस में स्टेबल है, जिन्होंने सरफेस बनाया है, ठीक है। ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अब आप समझिए, तो ये जो अंदर के थे इन्होंने तो एक दूसरे को कर दिया है कैंसिल आउट, ठीक है। लेकिन जो सरफेस के हैं ये अट्रैक्शन फोर्स शो कर रहे हैं, ठीक है। ये अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, ये खींचेंगे किसी चीज को अपनी तरफ, ये देखिए इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट। तो जब ये किसी चीज को अपनी तरफ खींचेंगे स्टूडेंट, तो ऐसे में क्या होगा, एक एक्स्ट्रा फोर्स है बाहर की तरफ पे, है ना। तो जिसके कारण क्या होगा, कोई नियर बाय कोई दूसरा लाइट पार्टिकल्स होगा तो वो इसकी तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट होता हुआ चला जाएगा। और ऐसे में जो इवेंट बनता है स्टूडेंट वो सरफेस इवेंट हो जाता है। इस तरीके से जो हमारा बना है ये मैकेनिज्म है किसका स्टूडेंट, यह है मैकेनिज्म एड्सॉर्प्शन का, ठीक है। एड्सॉर्प्शन इस तरह से बना है, ठीक है। तो मैं आपको लिखा देता हूं इसकी भी डेफिनेशन थ्योरेटिकल क्या होती है। एज द particles of adsorbent जिस पे फिनोमेना चल रहा है, ठीक है स्टूडेंट, adsorbent are attracted by another particles in bulk but on the surface there are residual force या फिर इसको अट्रैक्टिव फोर्स भी बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। जो कि मैंने आयर से शो कर रखे, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स बोलते हैं आप इसको, अट्रैक्टिव फोर्स which attract adsorbate molecules। ये हमने पीछे भी डिस्कस किया कि एड्सॉर्बेट कौन होते हैं। एड्सॉर्बेट वो होते हैं जैसे ये जो लाइट पार्टिकल्स हम कह रहे हैं, ठीक है। जैसे डस्ट पार्टिकल हमारे बाइक के ऊपर आके स्टेबल हो जाते हैं, तो वो जो होंगे वो लाइट पार्टिकल वो एड्सॉर्बेट है, ठीक है। तो ये मैंने आपको फिनोमेना समझाने की कोशिश की कि हाउ कैन दिस पॉसिबल ऑफ एड्सॉर्प्शन कैसे पॉसिबल हो पाता है, उसके लिए मैंने आपको एक मैकेनिज्म समझाया है स्टूडेंट इसका, ठीक है। और मैंने इसका लैंग्वेज कॉन्सेप्ट भी लिखा है। अब हम देखेंगे स्टूडेंट कि एड्सॉर्प्शन में किस तरह के फिनोमेना काम करते हैं, ठीक है। जो एड्सॉर्प्शन होता है हमारे स्टूडेंट, एड्सॉर्प्शन में आपको एक चीज ये याद रखना होगा कि एड्सॉर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या होता है स्टूडेंट, वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। हाउ कैन दिस, देखिए जब कोई लाइट मॉलिक्यूल्स हवा में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट ये है, ये मैंने कहा कि लाइट पार्टिकल्स है हवा में ट्रैवल कर रहे हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये किसके हैं, ये उस सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो जब भी कोई बॉन्ड बनता है ना स्टूडेंट, जब हमेशा याद रखिए जब भी कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो उस फॉर्मेशन में हीट रिलीज होती है, हीट बाहर जाती है। तो जब हीट रिलीज होगी स्टूडेंट, ऐसे में क्या होगा,
ऐसे में क्या होगा स्टूडेंट, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड में हीट रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने कहा ना कि जैसे लाइट पार्टिकल आके इसके साथ अट्रैक्ट होंगे, डस्ट पार्टिकल आके अगर उस सॉलिड के सरफेस में अगर बैठेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, वो हीट रिलीज करेंगे, अपनी एनर्जी को रिलीज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं इसका मतलब डेल एच इज इक्वल्स टू नेगेटिव। यहाँ पे जो हीट होगी वो नेगेटिवली होगी, क्योंकि एक्सोथर्मिक में डेल एच यानी एंथैल्पी जो हमारी होती है वो कैसी होती है स्टूडेंट, नेगेटिव होती है। ठीक है स्टूडेंट, ये जरूर याद रखिएगा कि जो एंथैल्पी होती है वो नेगेटिव होती है। लेकिन जो एंट्रोपी होगी वो क्या होगी, डेल एच की अगर हम बात करें, एंथैल्पी अगर आप समझ गए तो अब हम बात करें एंट्रोपी। देखिए स्टूडेंट, आप इन पार्टिकल्स को देखिए, जो लाइट पार्टिकल्स हैं, एंट्रोपी जो वर्ड होता है वो रेफर करता है रैंडमनेस को, है ना। तो आपको ये याद रखना है कि जो एड्सॉर्प्शन है उसमें डेल एस तो नेगेटिव है, लेकिन जो डेल एस होता है उसका क्या होता है, अभी आप समझिए इसको कि जो इसकी रैंडमनेस है इन पार्टिकल्स की, जो लाइट पार्टिकल इनकी जो रैंडमनेस है वो क्या होगी, जब इसके साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे क्या फिर वो मोशन कर पाएंगे इतना, नहीं। तो इसकी रैंडमनेस डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है ना। तो जब ये कम हो रही होती है तो उस टाइम भी नेगेटिव ही आती है एंट्रोपी भी। तो स्टूडेंट, ये बहुत ही याद रखने वाली चीज है कि इसकी जो एंट्रोपी है वो भी नेगेटिव होती है। ठीक है, एंथैल्पी भी नेगेटिव है, एंट्रोपी भी नेगेटिव है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये किस तरह से एड्सॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा भी जा सकता है एग्जाम में, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकते हैं कि एड्सॉर्प्शन में ये दोनों नेगेटिव होते हैं, एक नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको जो होगा याद रखना कि एंट्रोपी और एंथैल्पी दोनों एड्सॉर्प्शन में नेगेटिव ही होती है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। और अगर ऐसा है तो डेल जी भी इनका जो होगा वो नेगेटिव होगा। चलिए अब हम थोड़ा सा मैकेनिज्म से और आगे चलते हैं। अब हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। मैं आपको स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूं कि जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो एड्सॉर्प्शन है स्टूडेंट। ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन पे हमें ज्यादा ध्यान रखना है। तो हम अभी समझेंगे दो तरह के डिफरेंस। एक तो हम समझेंगे व्हाट इज अ फिजिकल एड्सॉर्प्शन, ठीक है, जिसको फिजियो एब्जॉर्प्शन भी कहा जाता है, फिजियो एब्जॉर्प्शन। ठीक है स्टूडेंट, और एक हम समझेंगे स्टूडेंट वो होगा केमिकल एड्सॉर्प्शन। ठीक है, इसको हम कीमियो एब्जॉर्प्शन भी बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, कीमियोसॉर्प्शन। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आप इसको भी देख लीजिए कि एब्जॉर्प्शन के ये दो टाइप्स भी हो जाते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए जब फिजिकल की बात हो रही होगी स्टूडेंट तो आप याद रखिएगा, फिजिकल में हमेशा याद रखिए स्टूडेंट एक फोर्स होता है जिसको आप वंडर वॉल्स फोर्स बोलते हैं। यहां रखिएगा देयर इज वीक वंडर वॉल्स फोर्स। ठीक है, याद रखिएगा कि जो वंडरवॉल्स फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा वीक होता है इसमें। ठीक है, मैं इसको और लिख देता हूं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लिख सकते हैं इसको पहले, अट्रैक्शन बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स का, जो ये आउटर साइड में ये वाला, अगर ये बहुत ज्यादा वीक है तो इस तरह का जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, फिजिकल एड्सॉर्प्शन बना रहा होगा। और फिजिकल एड्सॉर्प्शन में एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में जो फोर्स होता है वंडरवॉल्स फोर्स होता है, जो कि वीक होता है। ठीक है स्टूडेंट, वंडरवॉल्स फोर्स का एग्जांपल्स, अगर वीक वंडरवॉल्स फोर्स का एग्जांपल आपको नहीं पता है तो आपने 11th क्लास में जरूर पढ़ा होगा स्टूडेंट, जिसको हम लंडन फोर्स बोलते हैं या फिर हम उसको डिस्पर्सन फोर्स बोलते हैं। वो दोनों की फोर्स जो है वो वीक वंडरवॉल्स फोर्स के एग्जांपल हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम आगे चलते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन समझने के लिए। तो जो केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है स्टूडेंट याद रखिएगा, इसमें देयर इज स्ट्रॉन्ग फोर्स of attraction
सिमिलर टू केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, देखिए स्टूडेंट आप याद रखिए, जिस तरह से केमिकल बॉन्ड बनते हैं ना तो उनके बीच में बहुत ही अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है, जैसे NaCl के बीच में बहुत अट्रैक्शन होगा, तो अट्रैक्शन फोर्स यानी कि जो आयनिक बॉन्ड बना रहे होंगे जिस तरह के, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग बनती है, इसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। तो यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ये आप डिफरेंस जरूर याद रखिएगा। और अगर ऐसा है तो आप ये भी याद रखिए स्टूडेंट कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वीक फोर्सेस है, इसलिए जब कोई मॉलिक्यूल्स आके वहां पे अट्रैक्ट होगा तो इट हैज लो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, बहुत ही कम हीट जो होगी वो रिलीज होगी। उसकी एक मेजरमेंट भी है स्टूडेंट, जो कि 20 to 40 किलो जूल इतना होता है। ठीक है स्टूडेंट, मोल इनवर्स। ये आप याद रखिएगा कि इट हैज लो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, जो कि 20 से 40 किलो जूल के बीच में है, मोल इनवर्स के बीच में। अब लेकिन जो स्ट्रांग होता है वो क्या करता है, ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज करता है। इट इज हाई हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन 82 to 40 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट, ये भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा आपको समझ, इसको एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए अब आगे हम एक दो पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। याद रखिए स्टूडेंट, जो यहाँ पे होता है इट इज, यानी कि जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होगा इट इज रिवर्सिबल। ठीक है, ये रिवर्सिबल है क्यों, क्योंकि बहुत ही कम हीट है, अगर इतनी हीट आप उसे प्रोवाइड कराएंगे तो वो हट जाएगा। लेकिन ये जो है हमारे पास जो केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है स्टूडेंट, इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, यानी कि अगर एक बार हो गया तो फिर वो दोबारा नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स मैं आपको और भी दे सकता हूँ इसके, जैसे कि आपको बताऊं कि जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है उसमें कई सारी लेयर फॉर्म्स होती है। इट्स फॉर्म्स मल्टी मॉलिक्यूल्स लेयर। ठीक है स्टूडेंट, यहां पे याद रखिए इट इज फॉर्म्स यूनिमॉलिक्यूलर लेयर। ठीक है स्टूडेंट, ये मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर हो सकती है। एक बार डस्ट पार्टिकल आके बैठे, ठीक है, बाइक के ऊपर, ठीक है, और थोड़ी देर बाद उसके बाद हमने देखा कि आसपास कोई पेड़ था, उसके पत्ते वत्ते झड़के उसके ऊपर गिर गए, ठीक है, और किसी ने पानी उसके ऊपर गिरा दिया उसके बाद, है ना। तो हम देखेंगे कि ऐसे में 2-3 लेयर उसके ऊपर आ चुकी है। ठीक है, हम मानते हैं कि वो पानी गिरने से कुछ साफ हो जाएगा, कुछ लेयर साफ हो सकती है, लेकिन ये भी याद रखिए कि वो भी एक लेयर ही है। ठीक है, अगर किसी ने कोई चीज फेंक दी, जैसे तूफान वगैरह चला तो कागज वागज आके, पन्नी वन्नी आके उसके ऊपर बैठ गए तो मल्टी लेयर्स फॉर्म हो गई वो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि जो केमिकल एब्सॉर्प्शन होता है, जैसे टंकी है, आपके अलमीरा है, आप उसको पेंट कर रहे हैं तो वो बाहर से पेंट होगा, लेकिन वो इस तरह से पेंट हो जाएगा स्टूडेंट कि वो एक ही लेयर होगी, कोई दूसरी लेयर नहीं आएगी। ठीक है, अंदर से कोई उसकी दूसरी लेयर नहीं आएगी, बाहर से वो उसको पेंट करते हैं ना, आप देखते हैं कि यूनी लेयर उसके अंदर ऊपर चढ़ जाती है, ऐसे नहीं कि कलरफुल होगी, है ना। तो यूनी लेयर उसको हम बोलते हैं यूनी लेयर। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। आज के लिए हमने डिस्कस किया व्हाट इज द एड्सॉर्प्शन, और कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।